एक ट्रेडर जब भी ट्रेड लेता है वो अपने लॉस को देखकर डर के मारे ट्रेड को काट देता है। उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि ओवर क्वांटिटी को ट्रेड कर लेता है, जिसके बाद वो ट्रेड होल्ड नहीं कर पाता और उसका सही ट्रेड भी उसे लॉस में काटना पड़ता है। आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और दोबारा ऐसी प्रॉब्लम से बच सकें और प्रॉफिटेबल बन सकें, इसलिए ये वीडियो 2 बार देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। दोस्तों, आपके सामने एक चार्ट खुला हुआ है। इस चार्ट में मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आप उस बात को रिलेट कर सकें अपने ट्रेडिंग से, जिस जगह पे आप गलती करते चले आ रहे हैं और उस गलती के वजह से आपको लॉस होता है। लेकिन वो लॉस इस वजह से नहीं होता कि आपका ट्रेड गलत है, आपको वो लॉस इस वजह से होता है कि आप उस ट्रेड में ओवर क्वांटिटी ट्रेड कर लेते हैं या उसे होल्ड नहीं कर पाते हैं। डर लगता है। डर क्यों लगता है, चलिए एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेडर गलत ट्रेड को ज़्यादा देर होल्ड करता है और सही ट्रेड को बहुत कम समय के लिए होल्ड करता है, लेकिन इसे चेंज करेंगे तो जाकर आप प्रॉफिटेबल होंगे। कैसे? एक ट्रेडर तब गलत ट्रेड यहाँ पे ले लेता है तो वो होल्ड करता है। क्यों होल्ड करता है? रेड कैंडल बनी, होल्ड करा, दूसरी रेड कैंडल होल्ड, तीसरी रेड कैंडल होल्ड। उससे एक होप होता है, एक उम्मीद होती है मार्केट पलट जाएगा और उसे प्रॉफिट होगा। अगर दूसरी तरफ वो कोई प्रॉफिटेबल वाला ट्रेड पकड़ ले और उसका ट्रेड प्रॉफिट में चलने लगे तो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल से ज़्यादा वो होल्ड नहीं करता और अपने ट्रेड को बुक कर लेता है। अब इसको चेंज करना चाहिए। तब तक आप इसे चेंज नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी मानसिकता, आपकी साइकोलॉजी इस तरीके से डेवलप हो गई है कि आप लॉस वाले ट्रेड से नहीं डरते हैं और प्रॉफिट वाले ट्रेड से डरते हैं। इसे चेंज करना होगा। जब तक आप इसे चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप इस मार्केट में अच्छे प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, और जब तक आप अच्छे प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। इसे किस तरीके से चेंज करना है? इसे चेंज करने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है। अगर आप कोई ट्रेड लॉस वाला ले लेते हैं, अगर आपका ट्रेड इंटर हुआ और लॉस दिखना शुरू हुआ तो आप उस ट्रेड में एक डिसाइड अमाउंट को तय कर लें। जैसे आपने कोई ट्रेड 100 रुपए का लिया तो आपको इस अमाउंट में अपना लॉस डिसाइड करना है कि आपका लॉस इस 100 रुपए में कितना होना चाहिए। अब वो लॉस आपके 80 में कटना है कि आपके 70 में कटना है कि आपके 60 में कटना है, ये डिसाइडमेंट आपको ट्रेडर बनाएगी। अगर आपने 100 का ट्रेड लिया और उस ट्रेड का लॉस आपने 80 में रखा, मतलब 80 रुपए में आप उस ट्रेड को किसी भी सूरत में काट देंगे तो आप उस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। अगर आपने 70 रखा तो आपको 70 में एक्सिट होना, अगर आपने 60 रखा तो आपको 60 में एक्सिट होना है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको अपने उसी अमाउंट के लिए स्टॉप लॉस लगाकर बैठ जाना है। आपको कुछ भी नहीं करना, ना ये होप करना है कि मार्केट यहाँ से पलट जाए या मेरा ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए या मेरे ट्रेड में और प्रॉफिट लॉस ना हो। तो ये सब कुछ भी नहीं करना है। बस आपको एक रूल बनाना है। आपको एक रूल बनाना है कि मैंने 100 रुपए का ट्रेड लिया था, 100 रुपए के ट्रेड में मुझे 20 रुपया देना है और 20 रुपए के नीचे हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। 1 रुपया भी नहीं देंगे। भले से उस 1 रुपया ना देने के वजह से मेरा ट्रेड कट जाए और वहां से मार्केट पलट जाए, जब भी मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। ये पहला रूल है। सबसे पहला रूल आपका ये होना चाहिए कि ये करना ही करना है अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है। तो आज से आप ये रूल को लिख लीजिए। अगर आपने कोई भी ट्रेड 100 रुपए में लिया तो वो रूल डिसाइड करिए कि आपको कितना लॉस देना है। आते हैं दूसरी तरफ। अब दूसरी तरफ क्या करना है? अगर आपने इस जगह पे कोई ट्रेड लिया, उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट दिखने लगा। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया और ट्रेड में आपको प्रॉफिट दिखने लगा। मान लीजिए आपने 100 रुपये का ट्रेड लिया और उस ट्रेड का प्रॉफिट जाकर 120 रुपया हो गया। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ डिसाइड करिए। यहाँ पे आपको एक चीज़ डिसाइड करना है। अगर आपने इसमें 100 रुपये का ट्रेड लिया था, 80 रुपये का लॉस रखा है, तो आप इस ट्रेड में 120 पहुँच रहा है, तो अब आपको इसमें प्रॉफिट कितना रखना है? आपको प्रॉफिट कितना रखना है? आपको प्रॉफिट 20 रुपया इधर दे रहे थे, 20 रुपया इधर बढ़ाकर आपको प्रॉफिट रखना है 120 रुपया। ठीक है, 120 रुपया रखना है। मतलब आपका ट्रेलिंग एसएल जो होगा वो एसएल आपके 120 रुपये में लग जाना चाहिए। अगर मार्केट 120 के ऊपर है तो आपका ट्रेलिंग एसएल डायरेक्ट जाकर 120 रुपये पे लग जाए, फिट हो जाए। फिट हो गया। अब मार्केट 120 से 140 गया, जाने दीजिए। 160 गया, जाने दीजिए। 180 गया, जाने दीजिए।
तब 180, 140, 160 चला गया, तो इस 20 रुपये में आप और कितना ऐड करना चाहते हैं? अगर आप इस 120 रुपये में और 20 रुपये ऐड करना चाहते हैं तो ये 120 की जगह 140 में ट्रेलिंग एसएल जाएगा, 140 में एसएल जाएगा। मार्केट कितने में ट्रेड कर रहा है? मार्केट ट्रेड कर रहा है 180 रुपये में। आपको उस 40 से कोई फर्क नहीं है जो इस 40 से आगे चल रहा है, आपको बस मतलब है इस 40 से जो आपने डिसाइड किया है, इसी को बोलते हैं रूल। अब यहाँ पे मार्केट 200 रुपये में पहुँच गया, अब 200 रुपये में पहुँच गया तो आपको पता चल गया कि मार्केट 100 में लिया था, 100 रुपये बढ़ गया है, तो अब मेरा जो लॉस होना चाहिए इसमें कितना होना चाहिए? 180 का ट्रेलिंग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अब 20 रुपये से ज़्यादा मैं होल्ड नहीं कर सकता लॉस। तो अब यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल आपका चला जाएगा 180 रुपये में, और मार्केट 200 रुपये में ट्रेड कर रहा है, मार्केट 200 रुपये में ट्रेड कर रहा है। अब इस ट्रेड को आप भूल जाइए, उस 20 रुपये को छोड़कर इस ट्रेड को आप भूल जाइए। 180 पर अपना ट्रेलिंग एसएल लगाकर अगर मार्केट 200 से और ऊपर जाता है तो देखिए कहाँ तक जाता है। जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जाता तो आप 180 रुपये में बैठिए। अगर 200 से 240 चला गया तो आपको तुरंत 200 से 220 में लाकर अपने ट्रेलिंग एसएल को लगा देना ही है, प्रॉफिट बुक नहीं करना। आप क्या करते हो? आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। क्यों? कहीं छूट ना जाए। छूटेगा नहीं, ये डर जिस दिन आपके अंदर से खत्म हो जाएगा उस दिन आप मार्केट के साथ राइड करना शुरू कर देंगे, और इसी तरीके से छोटा छोटा पॉइंट बढ़ाते हुए अपने ट्रेलिंग एसएल को आगे ले जाएंगे। और जब ये ट्रेलिंग एसएल एकदम लास्ट टाइम तक पहुंच जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके अकाउंट में एक इतना बड़ा कैपिटल ऐड हो गया है कि आपने पूरे करियर में इतना बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं बनाया। अगर आपने इस तरीके से इस रूल को फॉलो करना शुरू कर दिया तो आप धीरे धीरे इतने प्रॉफिट ऐड कर लेंगे कि आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक नहीं सकता। आज से ही इस रूल को अपने लाइफ में यूज़ करिए और देखिए कितना ईजी तरीके से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा सब्सक्राइब करके।